रामलीला की तैयारियां इन दिनों जोरों पर चल रही है। 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस बार रामलीला को लेकर कलाकारों की भूमिका भी तय हो चुकी है। बात करें अगर अयोध्या की रामलीला की, इस बार कई कलाकार बदले गए हैं। कई कलाकारों को नई भूमिका अदा करने का मौका मिलेगा। दिल्ली के लिए मेरिडियन होटल में प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य अतिथि पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा, अयोध्या की रामलीला के चेयरमैन सुभाष मालिक, बॉबी अध्यक्ष शुभम मलिक और अयोध्या की रामलीला में हर बार की तरह इस बार भी राम का किरदार अभिनेता राहुल गुर्जर निभाएंगे। अभिनेता बनवारी लाल भगवान परशुराम का किरदार निभाएंगे। सीता का किरदार डॉक्टर लिली सिंह निभाएंगी। इसके अलावा बताया जाता है कि कई फिल्मी कलाकार रामलीला में किरदार निभाएंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि और कलाकारों ने क्या कहा। चौथी बार श्री राम जी का किरदार निभाने की चेष्टा कर रहा हूँ और मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच हमारे लोकप्रिय सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी हैं, पधारे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, हम सब मिलकर इनका स्वागत करते हैं। कोरोना काल था, उस टाइम प्रवेश भैया ने ही दूरदर्शन के माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से रामलीला का मंचन विश्व भर में करवाया था और उस समय उस साल 16 करोड़ लोगों ने देखा था, जैसे आप सबको पता है। नेक्स्ट ईयर, उसके जो नेक्स्ट ईयर था उसमें 22 करोड़ लोगों ने देखा था और पिछले साल 26 करोड़ लोगों ने उसी रामलीला का मंचन देखा। डीडी नेशनल, प्रसार भारती और यूट्यूब के माध्यम से इस साल हम फिर प्रवेश भैया से यही गुजारिश करेंगे कि डीडी नेशनल फिर से हमारे वहाँ पर आए और हमारी रामलीला को कवर करें और विश्व भर में हमारी रामलीला का जो मंचन है वो दिखा के हमारा जो परिश्रम है उसको चार चांद लगवा देंगे। मुझे याद है कि आज से 4 साल पहले जब ये रामलीला का शुरू हुआ तो मैं और सुभाष मलिक जी, जिनको हम बॉबी के नाम से जानते हैं, देश में दुनिया में कोरोना का समय चल रहा था, पूरा लॉकडाउन लग गया था और उस समय हर आदमी की ये अपना चर्चा का विषय था, चिंता का विषय था कि इस बार की रामलीला का क्या होगा। और हम सभी जानते हैं कि 2 साल तक ये देश में कहीं पर भी रामलीला नहीं हुई थी, मगर हमने उस परंपरा को खत्म नहीं होने दिया। जब मैंने और सुभाष मलिक जी ने एक दिन ये चर्चा करी कि क्या कर सकते हैं, तो हमने बात करी कि आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, तो हम इसको क्यों ना ऑनलाइन दिखाएं और कहीं ऐसे स्थान पर करें कि जिसका इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाए। तो मुझे बहुत खुशी होती है आपको बताते हुए कि सबसे पहले उसके बाद में हमने अयोध्या में रामलीला करी। हमने अयोध्या का स्थान चुना और उससे अच्छा कोई स्थान तो देश में हो नहीं सकता था। जब हमने अयोध्या का स्थान चुना तो फिर हमको मालूम पड़ा कि अयोध्या में, जहाँ पे भगवान श्री राम की नगरी है, वहां पर तो रामलीला कोई होती नहीं, क्योंकि सारे प्रभु श्री राम के अपना लीला में डूबे हुए रहते। तब हमने वहां पे जो है रामलीला शुरू करी और रामलीला शुरू करी तो उसका क्रेज इतना बढ़ता गया कि जो पूरे देश का सबसे देखने वाला डीडी चैनल है, वो उसने अपना डीडी चैनल ने खुद ही हमसे संपर्क किया और उसने कहा कि हम इसको लाइव दिखाना चाहते हैं। और उनको कंसेप्ट इतना आया, अच्छा लगा कि उन्होंने इसको लाइव दिखाया। तो उसके बाद में जो हमने कार्यक्रम के बाद में पूछा कि इसकी व्यूअरशिप क्या रही, कितने लोगों ने, देश के, दुनिया के लोगों ने देखा, तो उन्होंने बताया कि ना केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन देखा गया और लगभग 25 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों ने इसको देखा। और वो अपना तब से आज तक हमेशा इसका डीडी पर लाइव प्रसारण होता है और अभी इसकी संख्या, व्यूअरशिप की संख्या और ज्यादा बढ़ती गई और देश में जहां पर भी लोग अपने घर से बाहर निकलकर अगर कोई रामलीला नहीं देख पाते हैं तो वो अपने घर में बैठकर ही, जो हमारे देश के बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं वो अब तो हमारी रामलीला से जुड़ गए। अगर मैं कुछ आपको कलाकारों का नाम बताऊं तो इसमें पूनम ढिल्लो जी, जो अपने जमाने की बहुत एक अदाकारा रही है, एक्ट्रेस रही है बहुत बड़ी, तो
उन्होंने इसमें काम किया। माँ शबरी का इस साल कर रही हैं। और फिर एक जो पिक्चर आई थी मैंने प्यार किया, हम सबको अच्छी लगी। उसमें जो भाग्यश्री थी एक्ट्रेस, तो वो हमारी रामलीला से जुड़ी हैं। उसके बाद में गजेंद्र चौहान जी, फिर हमारे राजा मुराद जी, राकेश बेदी जी, गिरिजा शंकर जी, अनिल धवन जी, और ऐसे। और हमारे साथ आज जो बैठे बनवारी लाल जी, हमने इनके बहुत सारे सीरियल देखे। इनका किरदार पूरे देश की जनता ने बहुत ज़्यादा सराहा है। और कभी आज भी कभी आ जाता है कहीं ना कहीं, तो आज भी हम उसको नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे बनवारी लाल जी, और मेरे जो साथ में बैठे हैं जो प्रभु श्री राम के किरदार में आते हैं, ऐसे हमारे भाई राहुल जी। राहुल जी का और कोई स्वार्थ नहीं है यहाँ पे किरदार करने का। राहुल जी अपने आप में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं। जो है भगवान की दया बहुत अधिक इनके ऊपर में, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। उसके बाद भी इन्होंने भगवान श्री राम का किरदार किया और ये करते आ रहे हैं अपना शुरू से। और अगर आप इनका देखेंगे किरदार में, इनको गेटअप में देखेंगे पूरा, तो आपको ये लगेगा कि पूरे देश में मैं ये लिखकर दे सकता हूँ कि इससे सुंदर जो है भगवान श्री राम का किरदार, और वो जो इनका चित्र आता है और जो इनका फिजिक है जो भगवान ने दिया और इन्होंने बनाया, तो इससे अच्छा किरदार मैंने भगवान श्री राम का आज तक कभी कोई नहीं देखा। मैं भी बहुत सारी रामलीला में जाता हूँ, और के रोल में डॉक्टर दिल्ली सिंह जी जो अपना मेडिकल डॉक्टर हैं। अब आप देखिए कि ये भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी रामलीला में कोई भी डॉक्टर महिला माँ सीता का किरदार नहीं करती होंगी। तो एक अपना डॉक्टर जो उनका प्रोफेशन है, और उसके बाद में वो ऐसा रोल कर रही हैं, तो इसका कोई और कारण नहीं है। इसका कारण है कि ये इस अपना रोल में, किरदार में इतने ज्यादा डूब जाते हैं। तो मैंने राहुल जी से पूछा आपको कैसा लगा आप करते हैं प्रभु श्री राम का किरदार, तो उन्होंने कहा पूरे साल के ये मेरे जो अपना 9 दिन हैं ये इतने शांति से बीतते हैं, और मेरा मेडिटेशन हो जाता है। मेरे अंदर के सारे जो अपना बुरे, मेरी सोच भी है वो भी खत्म हो जाती है, तो अंदर से पूरा प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो ये है इसका चमत्कार। तो ऐसे ही है, इनको भी हम सब, ममता जी बैठी हुई हैं, उनको भी हम जानते हैं। तो ऐसे ऐसे किरदार इस अपना रामलीला में आते हैं, और इसमें अपना शुभम जी की बहुत ज्यादा मेहनत है, जो सुभाष जी के बेटे हैं, बॉबी जी के बेटे हैं। और ये अपना सुभाष जी जो हम उनको, तो मैं तो सुभाष इसका नाम जो है बहुत सालों बाद मेरे को पता लगा कि सुभाष हम तो इनको बॉबी के नाम से ही जानते हैं। तो बॉबी जी की मेहनत बहुत देर बन रहा है, तो उसके बाद तो इसका जो है और ज्यादा इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ जाती है हमारी रामलीला की। और आने वाले सालों में, क्योंकि अभी जो हमें लग रहा है कि जनवरी 2024 में इसकी शुरुआत हो जाएगी मंदिर एयरपोर्ट, तो, और वहां पे एयरपोर्ट भी बन गया है अब तो अच्छा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि राहुल जी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो जो अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है वो भी इन्हीं की कंपनी बना रही है। तो ये तो मुझे आज ही पता लगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का नाम। तो इससे देखिए कहीं ना कहीं ये कैसे जुड़े, क्योंकि इनको टेंडर से ही मिला हमारा तो कोई इसमें, मुझे तो अभी पता लगा कि ये बना रहे। तो अभी ये क्योंकि राम जी का रोल कर रहे थे, तो है ना, राम जी ने कृपा करी कि भाई तू ये एयरपोर्ट भी तू ही बना। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के नाम से एयरपोर्ट का नाम जाना जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप सब भी वहां पर आए और इसको कवर करें, और ज्यादा जो है लोगों के सामने ये अपना इसका प्रचार हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख चुके हैं। और इसके लिए जितने भी किरदार हैं उन सबके साथ जो पूरी टीम है उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई। तो फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। मैंने माइथू सीरियल्स किए हैं, उसमें मैंने दुर्गा का रोल किया हुआ है, बट सीता का रोल और रामलीला में मेरा पहला एक्सपीरियंस है, और उसके लिए मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ। कोई रिहर्सल वगैरह कर चुके हैं अभी तक कोई थोड़ा? हाँ, शुरू चल रहा है इसका। अच्छा। शुभम जी, इस बार रामलीला में क्या खास देखने को मिलने वाला वो थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे।
इस साल पिछले साल रामलीला में जैसे हनुमान का रोल बिंदु दारा सिंह जी निभा रहे थे, इस साल वरुण सागर जी निभा रहे थे। ऐसे करके कई हमने कलाकारों में चेंजेस करे हैं। हमने इस बार स्थान भी बदला है। पहले लक्ष्मण किला होता था, अब नया घाट पे रामलीला चंद्रयान 3 जो हुआ है उसके ऊपर। अब आप बोले रामलीला में नया कंसेप्ट क्या है? नया कंसेप्ट कुछ नहीं होता। रामलीला अगर सारे लोग, देश के लोग, मैं भी ये सोचता हूँ, मेरे यहाँ पर जितनी रामलीला होती है, आपको पता होगा 2 साल के पहले अपना प्रधानमंत्री जी आए थे दशहरे के दिन में द्वारका में। वो हमेशा लाल किला जाते थे, मगर 2 साल पहले द्वारका आए थे हमारे यहाँ पर। तो मैं भी ये सोचता हूँ कि रामलीला में 20-20 हजार लोग आते देखने के लिए द्वारका में हर साल। क्या इनको स्टोरी नहीं पता? क्या इनको अपना क्या देखने आते हैं? तो सब लोगों को स्टोरी पता है कि क्या होने वाला है, आज कौन सा सीन है, उसमें क्या होगा, क्या डायलॉग आएंगे, क्या बातें भगवान श्री राम ने बोली थी, क्या मैसेज दिया था, क्या समझाया था, सबको मालूम है। फिर भी लोग आते हैं देखने के लिए। क्यों आते हैं? क्योंकि हम एक साल में, वो अपना 1 साल के बाद आते हैं ना रामलीला, 1 साल में हम ना जाने कितने झूठ बोलते हैं, ना जाने कितने पाप करते हैं। तो वो रामलीला में आते हैं तो वो 9 दिन उसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों का झूठ बोलना कम हो जाता है, पाप कम हो जाता है। तो उससे कुछ ना कुछ वो सीखते हैं। मगर कहते हैं कि लोगों की याददाश्त बहुत वो जो ना कमजोर होती है, तो वो 1 महीने के बाद में फिर भूल जाता है, फिर झूठ बोलना। तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा रामलीला हो, संख्या बढ़ती रहे, लोग इसको देखते रहे। सबसे जरूरी चीज जो ये है कि जो तुलसीदास जी की, जो वाल्मीकि जी की जो रामायण है, अगर हम उसको पढ़े पन्ना दर पन्ना, अगर हम उसको पढ़े तो उसके अंदर इतने सारे परते हैं, इतने सारे अभी भी ऐसे अध्याय हैं जो हम लोग अपनी रामलीलाओं के माध्यम से हम फैला नहीं पाते, जग जाहिर नहीं कर पाते। सो जैसे आपने पूछा, इस बार हमने 3 सीन्स ऐसे डाले हैं जो किसी को शायद पता नहीं थे। पिछले साल हमने 2 सीन्स ऐसे डाले थे जो किसी को पता होंगे लेकिन बहुत कम लोगों को पता थे। और हम लोग अपनी रामलीलाओं के माध्यम से राम चरित्रमानस घर घर में फैलाने की कोशिश करते हैं। और हमारा, जैसे मैंने आप लोगों को भैया के आने से पहले भी यही कहा था कि अगर हमारी रामलीलाओं से कोई एक अंश मात्र भी अपने अंदर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धारण करे और उसको एक्सरसाइज करे तो हमारा रामलीला का मंचन सफल हो जाए। हमारा ये प्रयोग जो हम हर साल करते हैं